आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस, पार्ट नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर है जो कि 2023 में कमीशन के द्वारा लिया गया था। तो आज के सेशन की प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम ऑन एवरेजेस ऑफ एसएससी एमटीएस 2022 एंड 23। प्रॉब्लम फर्स्ट है आपकी, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 19 बॉयज ऑफ ए कॉलेज इज 48. If the highest and the lowest marks obtained are removed, then the average reduces by 4. What is the average of the highest and lowest marks obtained? 19 लड़कों का एक कॉलेज में औसत अंक 48 है। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क को बाहर कर दिया जाए तो औसत 4 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 कम हो जाता है। तो आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का एवरेज निकालकर बताना है कि क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में 19 बॉयज है, कितने हैं? 19 लड़के हैं जिनका औसत कितना है? 48 मार्क्स है, 48 मार्क्स है। अब हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट, हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क को बाहर कर दिया है ना, यानी कि 19 लड़कों में से जिसके जितने जितने नंबर आए उनका औसत 48 नंबर बना। एक लड़के के जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए और एक लड़के जिसके सबसे कम नंबर आए, उन दोनों को नंबर को बाहर कर दिया गया। तो अब लड़के कितने बचे? यानी कि 17 बचे। और अब इनका औसत कितना हो गया? 4 कम हो गया। पहले से, पहले 48 था, अब 4 कम यानी कि 44 मार्क्स हो जाएगा औसत। ठीक है ना। 48 से 44 तो 4 कम हो गया, 19 से 17 तो यहाँ पर 2 कम हो गया। अब ध्यान से समझना है, इस 19 की मल्टीप्लाई 4 में यानी कि 19 गुणा माइनस का 4, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर यानी प्लस -2 और इंटू 44 मार्क्स। और ये चेंज कब आया? जब हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को बाहर किया गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट। ठीक है ना। 19 चौका 76 यानी कि -76, 44 दूनी 88 यानी कि माइनस का 88, इक्वल टू हाईएस्ट को H लिख देता हूं, लोवेस्ट को L। -76 और -88 तो 8 7 15, 8 6 14 यानी कि माइनस का 164 मार्क्स निकल कर आ गया टोटल। और ये किसके बराबर आ गया? हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। इस माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर किसको बाहर कर दिया गया, यानी कि एक्सक्लूडेड से मतलब है केवल और केवल, क्योंकि माइनस में तो किसी के नंबर नहीं आते, मिनिमम नंबर 0 आते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस माइनस का मतलब है कि बाहर कर देना, नंबर यहाँ पे पॉजिटिव ही लिए जाएंगे। तो देखो ध्यान से समझिएगा, जब हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबरों का सम जो है 164 मार्क्स है, तो एवरेज हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। एवरेज निकाल देंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बाई 2 यानी कि 164 मार्क्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 82 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का औसत जो निकल कर आएगा वो 82 मार्क्स निकल कर आएगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ P, Q, R and S is 30. If the average of P and Q is 12, then what will be the average of R and S? P, Q, R, S का औसत 30 है, P और Q का औसत 12 है। तो आपको R and S का औसत यहाँ पर बताना है कि क्या रहेगा। अब देखो, अगर P, Q, R, S का औसत 30 है तो सम कितना हो जाएगा? P, Q, R, S का औसत 30 है तो सम हो जाएगा 30 गुणा 4 यानी कि 120। P और Q का औसत आप लोगों का 12 है तो सम हो जाएगा 2 गुणा 12 यानी कि 24। अब आपको यहां से क्या कर दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है आप लोगों की, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। यानी अगर पहली इक्वेशन में से दूसरी को मैं माइनस करूंगा यहां पर, तो आपका निकल कर आएगा R और S का सम जो कि 120 माइनस 24 यानी ये आपका निकल कर आएगा 96। और R और S का एवरेज आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर यहां पर एवरेज की बात करें R प्लस S बाई 2 यानी कि 96 बाई 2 यानी इज इक्वल टू 48। तो R और S का औसत जो निकल कर आएगा वो आपका 48 यहां पर निकल कर आएगा। तो C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ A, B, C is 40 kilogram. If the average weight of A and B is 35 kilogram,
and that of B and C is 31 किलोग्राम, then what is the weight of B? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ABC का वेट दे रखा है, तो ABC के वेट का सम देख लेंगे कितना आएगा। A प्लस B प्लस C के वेट का सम औसत 40 है, तो सम कितना होगा 40 गुणा 3 यानी कि 120 किलोग्राम, ठीक है ना। अब A और B के वेट का सम कितना हो जाएगा, A प्लस B औसत 35 है, तो सम कितना होगा 2 गुणा 35 यानी कि 70 किलोग्राम। और B और C के वेट का औसत 31 है, तो सम होगा 2 गुणा 31 यानी कि 62 किलोग्राम। अब निकालना है आपको B का वेट। ये आप लोगों की इक्वेशन 1 है, ये आप लोगों की इक्वेशन 2 है और ये आप लोगों की इक्वेशन 3 है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर लेना है और उसमें से पहली को माइनस कर देना है। तो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, यानी कि A प्लस बी, लेफ्ट साइड को ऐड करूंगा प्लस B प्लस सी और इसमें से माइनस कर दूंगा A प्लस B प्लस सी, है ना। तो यहां पर दूसरी यानी कि 70 प्लस 62 माइनस 120, तो यहां से B का जो वेट निकल कर आएगा 70 और 62 यानी 132 माइनस 120 इक्वल टू 12, यानी कि B इक्वल टू 12 kg आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ नंबर्स A एंड B इज 16 और द एवरेज ऑफ नंबर B एंड C इज 40, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड A? यानी कि A और B का औसत 16 है। अगर A और B का औसत 16 है तो सम कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2 यानी कि 32 हो जाएगा। ये आप लोगों की इक्वेशन 1 है। B और C का औसत 40 है, तो सम कितना हो जाएगा, यानी 40 गुणा 2 इक्वल टू 80 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब आपसे पूछता है कि C और A का डिफरेंस आप लोगों से पूछ रहा है, तो अब आप लोग यहां से क्या करोगे, यानी कि पहली में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करोगे। ध्यान से समझना, तो माइनस माइनस और माइनस, B से B कटेगा यानी A माइनस C इक्वल टू कितना आएगा, 32 में से 80 आप लोगों का यहां पर जाएगा, है ना। यानी कि 32 माइनस 80 जो कि हो जाएगा आप लोगों का माइनस 48, यानी कि C माइनस A का डिफरेंस प्लस का 48 निकल कर आएगा। दोनों तरफ इधर से A माइनस C में से माइनस कॉमन ले लिया, C माइनस A है जो कि 48 आया। तो C माइनस A का डिफरेंस आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 48 यहां पर निकल कर आएगा और A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज एज ऑफ राम एंड रहीम इज 10 ईयर्स। राम और रहीम की औसत उम्र 10 साल है। द एवरेज एज ऑफ रहीम एंड रमेश इज 15 ईयर्स। रहीम और रमेश की औसत उम्र 15 साल है। द एवरेज एज ऑफ राम एंड रमेश इज 20 ईयर। राम और रमेश की औसत उम्र 20 साल है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री? तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है और उसकी एज कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को दे दिया राम और रहीम। राम प्लस रहीम की उम्र का सम मैं निकाल दूंगा। यहां पर औसत 10 है तो सम आएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20 आ जाएगा। ये आप लोगों की इक्वेशन 1। इसके बाद आप लोगों की रहीम और रमेश की औसत उम्र 15 है तो सम कितना होगा, 15 गुणा 2 यानी कि 30 साल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद राम और रमेश की औसत 20 साल है तो सम कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 यानी कि 40, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं यहां पर ऐड करूं तो 2 बार राम है, 2 बार रहीम है और 2 बार रमेश है। तो 2 कॉमन ले लूंगा, राम प्लस रहीम और प्लस रमेश, कितना आ जाएगा, 20 और 30 50 और 40 90। तो यहां से मैं कह दूंगा कि राम प्लस रहीम प्लस रमेश 90/2 यानी कि 45 आ गया। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब यहां पे बताना सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से यहां से निकाल दूंगा किसकी उम्र, रमेश की। और रमेश की उम्र आ जाएगी 45 में से 20 जाएगा यानी कि 25 साल। ठीक है ना, 25 ईयर। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और चौथी से मैं बात करूंगा यहां पर, तो इससे निकल कर आएगी आप लोगों की राम की उम्र और राम निकल कर आएगा आप लोगों का 15 ईयर्स का।
15 ईयर्स का। इसके बाद यहां पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, इक्वेशन 3 और 4 की बात करूंगा तो यहां से रहीम की उम्र निकल कर आएगी, जो कि 5 साल आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? रमेश है, और रमेश की उम्र कितनी है? 25 साल है, ठीक है ना। तो 25 ईयर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज इंक्रीज बाय 3 किलोग्राम इफ वन ऑफ देम वेटिंग 40 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉय, द वेट ऑफ द न्यू बॉय इज। 10 लड़कों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक लड़के की जगह कोई दूसरा लड़का आ जाता है, एक नया लड़का आ जाता है। उस नए लड़के का वेट आप लोगों को बताना है। तो यहां से निकालेंगे वेट ऑफ न्यू बॉय। तो 40 का तो गया, यानी कि गया कितने का? 40 का, प्लस वेट 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, कितने बच्चों का? 10 का। तो कितना, यानी कि 3 गुना 10, टोटल कितना बढ़ेगा? 3 गुना 10, 30 बढ़ेगा। 40 का गया, यानी कि जो गया वो तो है ही, उससे ज्यादा जितना बढ़ा है वो देख लेंगे टोटल कितना बढ़ा। 10 गुना 3 यानी कि 30, 40 और 30 70, यानी कि जो नया लड़का यहां पर आया है वो 70 किलोग्राम का होगा, ठीक है ना। 40 का गया है और 70 किलोग्राम का आया है। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। द एवरेज एज ऑफ 15 मेंबर्स of a committee is increased by 4 years when 2 members whose ages are 60 years and 70 years are replaced by the 2 new members. What is the average age of the new member? देखो, 15 सदस्यों की एक कमेटी की औसत उम्र 4 साल बढ़ जाती है जब 2 सदस्य जिनकी उम्र 60 साल और 70 साल है उनकी बजाय 2 नए सदस्य आ जाते हैं। तो आपको जो नए सदस्य आए हैं उनकी औसत उम्र आपको बतानी है। तो यहां पे निकालूंगा एज ऑफ न्यू मेंबर्स। दोनों जो नए सदस्य आए हैं उनकी एज निकाल दूंगा। देखो 60 और 70 के थे, तो 60 प्लस 70 के तो गए, और जो आए हैं उनके कारण इन 15 सदस्यों की औसत उम्र 4 साल बढ़ जाती है। तो कितनी? 15 की 4 साल बढ़ी, टोटल कितनी बढ़ी? 15 गुना 4 60, यानी कि 60 प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 190 ईयर्स। तो इसका मतलब जो 2 नए मेंबर है ना, एज ऑफ न्यू मेंबर्स कितनी है? 190 ईयर्स दोनों मेंबर्स की। तो इनका एवरेज निकल कर कितना आ जाएगा? तो एवरेज यहां पर निकाल देंगे 190 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 95 ईयर्स। तो इन दोनों मेंबर्स की औसत उम्र आपकी जो निकल कर आएगी वो 95 ईयर्स निकल कर आएगी। इस तरीके से कहेंगे आप लोग कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर of 10 innings were 40. How many runs must she make in her next inning so that to increase her over age of runs by 3? यानी कि यहां पर कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर के द एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स, एक क्रिकेट प्लेयर के 10 इनिंग का औसत 40 रन है। हाउ मेनी रन मस्ट सी मेक इन हर नेक्स्ट इनिंग, तो वह अपनी अगले इनिंग में कितने रन बनाए सो एज टू इंक्रीज हर ओवर एज ऑफ रन्स बाई 3, यानी कि इसका जो एवरेज है वो 3 रन से बढ़ जाए, ठीक है ना। अगले इनिंग में कितने रन बनाए? अब देखो 10 इनिंग का तो 40 है, यानी कि सम ऑफ 10 इनिंग, सम ऑफ 10 इनिंग्स, टोटल यहां पे लिख दूंगा टोटल रन्स इन 10 इनिंग, यानी कि 10 इनिंग में टोटल कितने रन है? 10 इनिंग में और 40 के हिसाब से बनाता है, यानी कि 400 रन है। कितने हैं? अब अगली यानी कि 11वीं इनिंग में कितने रन बनाएगी? औसत 3 से बढ़ जाए, है ना। तो अब निकाल दूंगा मैं टोटल रन्स इन 11 इनिंग्स। तो टोटल 11 इनिंग है, औसत 40 है, तो 3 से बढ़ जाए तो 43 हो जाएगा। तो 11 गुणा 43 तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 4 7 आएगा, 4 आएगा, 473 रन आ जाएगा। अब जो अगली इनिंग में उसने कितने रन बनाए ये बताना है, यानी कि यहां पे निकाल दूंगा रन्स ऑफ 11th इनिंग, यानी कि 11th इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए हैं? 473 माइनस 400
तो 73 रन्स उसने यहां पर बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं उसने? 73 रन उसने यहां पर बनाए हैं। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 2 आइटम्स इज 2440 रुपीज। ठीक है ना, 2 वस्तुओं का औसत मूल्य 2440 रुपए है। इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 9:11, इनका प्राइस 9 और 11 के रेशियो में है। देन फाइंड द प्राइस ऑफ कॉस्टलियर आइटम, जो महंगा आइटम है उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है ना, तो जो प्राइस है वो 9 और 11 के रेशियो में 9:11, तो टोटल कितना हो गया आप लोगों का? 20 यूनिट हो गया। ठीक है ना, है कितना? 2440 औसत है। 2440 क्या है आप लोगों का? औसत है, तो सम होगा 2 गुणा 2440। ठीक है ना, 20 से अगर इसको कट करूंगा तो ये आप लोग आ जाएगा 122 पर, है ना, यानी कि 1 यूनिट 244 के बराबर आ गया। तो कॉस्टलियर कौन सी हो जाएगी? 11 गुणा 244 रुपए। तो ये टोटल जो निकल कर आएगा 4 4 4 8 4 2 6 और 2, यानी कि 2684 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 2684 रुपए यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज 18 रुपीज। 20 पेन का औसत मूल्य 18 रुपए है। इफ 12 न्यू पेन्स आर एडेड, अगर 12 पेन को और जोड़ दिए जाए, देन द एवरेज प्राइस राइज बाई 4 रुपीज, तो औसत मूल्य 4 रुपए बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द न्यू पेन, तो न्यू पेन का मूल्य आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, अब देखो टोटल न्यू पेन का मूल्य सीधा सीधा निकाल दूंगा मैं भाई। पहले 20 पेन थे जिनका औसत 18 था, फिर 12 पेन और आ गए और औसत 4 बढ़ गया, यानी कि 20 पेन पहले थे और 12 बाद में, तो टोटल पेन कितने हो गए? 32। और 32 का औसत मूल्य कितना है? 18 पहले था, 4 बढ़ गया, यानी कि 22 हो गया। तो 32 गुणा 22 माइनस पहले कितने पेन थे? पहले 20 पेन थे और औसत मूल्य कितना था? 18, यानी कि 32 गुणा 22 में से 20 गुणा 18 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा 32 गुणा 22 को, यानी कि 64 गुणा 11 और माइनस 20 गुणा 18 को लिख दूंगा 360। तो 4 आएगा, 6 4 10 का 0, तो 1 704 माइनस 360, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 344 रुपए। यानी इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 344 रुपीज, डी इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 45। 4 संख्याओं का औसत 45 है और एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज थ्राइस द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। 4 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है ना, तो सम निकाल दूंगा 4 संख्या का, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो ये कितना निकल कर आएगा? 4 गुणा 45 इक्वल टू 180 आएगा। कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज थ्राइस द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स, है ना। यानी कि एवरेज, अब मैं ले लेता हूं यहां पर एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। बाकी के 2 नंबर का औसत कितना ले लेता हूं मैं यहां पर? इसका औसत ले लेता हूं, मान लो कि x है, तो सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ अदर 2 नंबर्स 2x आ जाएगा, ठीक है ना। और पहले 2 नंबर का एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 नंबर्स ये कितना है? बाकी के 2 नंबर के औसत से 3 गुना है। बाकी के 2 नंबर का औसत x है, इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। तो यहां से मैं सम निकाल दूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो ये निकल कर आएगा 6x आ जाएगा। यानी कि टोटल के टोटल 4 नंबर का सम निकल कर आ गया, जो कि 2x प्लस 6x है, और हमने जो सम निकाला था वो इक्वल टू 180 है। तो यानी कि 8x इक्वल टू 180। तो यहां से क्या निकालूंगा? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर क्या है? 2x। तो 2x की वैल्यू निकालनी, तो 4 से यहां पर भी डिवाइड, 4 से यहां पर भी, यानी कि 2x इक्वल टू 45 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। क्या निकालना? सम निकालना।
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर ओके 6x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x बराबर 45, तो 6x इक्वल टू 135। तो फाइनली जो आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा 135 आएगा, क्योंकि पहले दो नंबर का सम निकालना जो कि 6x है, 2x 45 है, 6x 135 होगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 48, 5 संख्याओं का औसत 48 है। द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स इज 40 व्हाइल द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर इज 58, है ना। दो संख्याओं का औसत 40 है, जबकि दूसरी दो संख्याओं का औसत 58 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर आप लोगों को बताना है। तो टोटल 5 संख्याएं है, औसत 48 है, तो सम कितना होगा 5 गुना 48 माइनस, इनमें से दोनों जो संख्या दो अलग है उनका सम माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 40 और प्लस का 2 गुना 58, यानी कि 5 संख्याओं के सम में से 4 संख्या का सम माइनस कर दिया। 48 गुना 5 होता है 240 माइनस, ये कितना आएगा 80 और प्लस 58 गुना 2 कितना होता है 116 होता है। तो ये आपका आएगा 240 माइनस 116 और 80 196, तो ये आपका निकल कर आएगा 44। तो जो रिमेनिंग नंबर है वो आपका 44 निकल कर आएगा। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि एवरेज वेट ऑफ 25 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 39। एक समूह के 25 सदस्यों का औसत वजन 39 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ 27 मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप इज 21 किलोग्राम। ठीक है ना। 27 दूसरे 27 सदस्यों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप, तो दोनों समूह के सभी सदस्यों का कुल वजन कितना है आप लोगों को बताना है। तो यहां पे हमें निकालना है टोटल वेट। टोटल वेट आपको यहां पर निकालना है। 25 का तो 39 है, तो 25 गुणा 39, उसके बाद 27 मेंबर्स और है, तो 27 इंटू 21, तो यहां पर सोल्व करेंगे। 25 निमा कितना होता है 225 का 5, तो 22 बचेगा। 25 थी 75 और 22 यानी कि 975 प्लस 27 गुणा 21, 7 ही 1 में गुणा तो 7 आएगा। 7 दूनी 14 और 2 16 का 6, तो 1 बचेगा। 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी कि 975 प्लस 567, तो 7 5 12 का 2 1 आ गया। 7 7 14 का 4, तो 1 आ गया। 10 और 5 15, यानी कि दोनों समूह के सभी सदस्यों का कुल वजन आपका यहां पर निकल कर आया है 1542 किलोग्राम। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि इन ए क्लास ऑफ 70% गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज, एक कक्षा में 70% लड़कियां हैं बाकी लड़के हैं। इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 30 एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 40, लड़कियों का औसत नंबर 30 है और लड़कों का 40 है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास, तो पूरी क्लास में औसत नंबर कितना है ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर लिख देंगे बॉयज और यहां पर लिख देंगे गर्ल्स। ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 70% तो लड़कियां हैं, तो बाकी बचा कितना 30% क्या है लड़के, यानी कि 3:7 का रेशियो आ गया। अब इसके बाद एवरेज मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, एवरेज मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों का कितना है 30 है और लड़कों का कितना है 40 है। ठीक है ना, 40 है। अब मुझे निकालना पूरी क्लास का एवरेज। एवरेज मार्क्स फॉर होल क्लास कैसे निकल कर आएगा, देखो 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 प्लस 30 गुणा 7 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम, यानी कि 3 प्लस 7। 40 थी 120, 30 गुणा 7 210 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आपका निकल कर कितना आ जाएगा, ये आपका 330/10 इक्वल टू 33 मार्क्स आपका निकल कर आएगा। पूरी क्लास का औसत कितना निकल कर आएगा 33 मार्क्स। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 45, 15 संख्याओं का औसत 45 है। 1 more number is added and the new number becomes 50. What is that new number?
देखो 15 संख्याओं का औसत 45 है, एक नंबर को और जोड़ दिया गया और नया औसत 50 हो गया। तो नया नंबर आप लोगों को बताना है, तो न्यू नंबर डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे न्यू नंबर, ठीक है ना। पहले औसत 45 था, 50 हो गया, ठीक है ना। अब कितना हो गया, 50 हो गया, यानी कि 45 तो होगा ही होगा, 45 प्लस 5 औसत बढ़ा है नए नंबर जोड़ने पे, और 15 संख्याएं है और एक संख्या और होगी, यानी कि एक नंबर जोड़ा तो 16 संख्या, तो 16 का 5 5 बढ़ा, 45 प्लस 16 गुणा 5 यानी 45 प्लस 80, तो कितना निकल कर आ गया 125। तो जहां नया नंबर आया है यहाँ पर वो 125 है, तो 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और आज के सेशन में इतना ही है। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।